तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हेनरी लॉ। सबसे पहले तो ना इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो हेनरी लॉ बोलता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction, जिसको हम डिनोट करते हैं काई से, ऑफ द गैस। ठीक है, सुनो मेरी बात। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? तो पार्शियल प्रेशर हमने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से। ठीक है, तो यहीं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, उसको डिनोट करते हैं के एच से। ठीक है, और ये काई। सुनो मेरी बात, अब क्या होता है हेनरी लॉ? हेनरी लॉ होता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। क्योंकि अगर लिक्विड वेपर फॉर्म में होगा तभी तो वो एक हमारा गैस में चेंज होगा, है ना। तो हम सीधी सी बात बोलेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना, ऑफ द गैस। क्या हुआ? फिर से सुनो मेरी बात। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वहीं हमने एक्सप्रेशन से इसको डिनोट किया, तो हमने बोला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय। फिर आगे हमने बोला कि अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक इक्वल टू का साइन लगाया और एक लगाया कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हमने क्या बोल रहा? हेनरी लॉ कांस्टेंट। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे एक बार हम देखते हैं जरूर क्या है। तो हेनरी लॉ, अब मेरी बात सुनो कि एप्लीकेशंस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस। अब मेरी बात सुनो, जो हमारे सी डाइवर्स होते हैं वो डीप सी जाते हैं, है ना। सी में क्या होता है, हमारे जैसे जैसे हम डीप जाते रहते हैं ना, हमारा प्रेशर हाई प्रेशर होता रहता है, प्रेशर क्या होता है? हाई हो जाता है। ठीक है, तो उस हाई प्रेशर से डील करने के लिए ना हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना, उसमें हीलियम को, लो कॉन्सेंट्रेटेड हीलियम आपको पता है लेस सॉल्युबल होती है ना, उसको डाला जाता है बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे नीचे जाके वो ऑक्सीजन लेने में पेनफुल इफेक्ट हमें होना था ना, पेन होनी थी वो हमें, वो कम हो जाती है, वो होती ही नहीं है। कैसे? ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके विद लेस सॉल्युबल हीलियम इन द ऑक्सीजन सिलेंडर, जो भी होता है, या फिर बोल सकते हैं ब्रीथिंग यूज्ड एज अ ब्रीथिंग गैस। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन क्या बोलेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे कि टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ, to minimize the painful effect of, किस चीज का पेनफुल इफेक्ट होगा? accompanying the decompression of the sea, है ना, decompression of the sea। क्या होता है? लेस सॉल्युबल हीलियम जो है उसमें मिक्स की जाती है, लेस सॉल्युबल हीलियम गैस इज मिक्स्ड इन द ब्रीदिंग गैस। ऐसे लिख दो, या फिर जो भी आपका होगा, ब्रीदिंग सिलेंडर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इज यूज्ड इन ब्रीदिंग गैस इज, या फिर हम बोल सकते हैं इज यूज्ड
इन ब्रीदिंग गैस। अच्छा, मैं अगला आपने देखा होगा कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें क्या होता है कि हमारी जैसे हम कोका कोला ले लें तो उसमें हमारी CO2 मिक्स होती है। जैसे हम उसको खोलते हैं तो एक पिश की आवाज़ आती है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस बॉटल के अंदर ना एक हाई प्रेशर जनरेट किया होता है। हाई प्रेशर क्यों जनरेट किया होता है? ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज की जाए। अब मेरी बात सुनो, अगर वो हम बॉटल को बिना हाई प्रेशर में डाले ऐसे बंद करके दे दें तो हमारी सॉल्युबिलिटी जो हमारी CO2 होगी ना वो अलग हो जाएगी, यानी कि वो सॉल्युबल नहीं होगी। इसी की वजह से क्या किया जाता है कि उसको ना हमने हाई प्रेशर में सील किया होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर या फिर आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। क्या किया जाता है? उनको हाई प्रेशर में सील किया जाता है। द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, ठीक है मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या पढ़ा? ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि द पार्शियल, मैंने बोला हेनरी लॉ की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले। तो हेनरी लॉ में आप क्या लिखोगे? आपने लिखना है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता है किस फेज में? वेपर फेज में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, इसके आगे आपने लिख देना इन द सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूशन में ही होगा, इन द सॉल्यूशन, बस। ठीक है, उसके बाद हमने ये इक्वेशन पढ़ी कि कहाँ गई इक्वेशन? अच्छा, मिटा दी थी। P इज इक्वल्स टू KH काय। काय क्या है हमारे पास यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। P क्या है? पार्शियल प्रेशर। और KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा प्रेशर भी है ना, एट गिवन प्रेशर, तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। उसके बाद हमने कुछ इसके एक्सप्रेशंस देखे, एप्लीकेशंस देखे। एप्लीकेशंस में क्या देखा? सबसे पहले कि जो हमारे सी डाइवर्स होते हैं उनको, कहीं पे मैंने सी डाइवर्स नहीं लिखा, यहाँ पर डाल देना सी डाइवर्स। ठीक है, उनकी जो हमारे नीचे जाते हैं उसका हाई प्रेशर होता है, तो उस पेन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? लेस सॉल्यूम हीलियम को ना, लेस सॉल्युबल हीलियम को उसमें डिसॉल्व किया जाता है ताकि वो ब्रीथ कर पाए इजीली, है ना? सेकंड, हमने देखा कि हमारे जो CO2 की है ना सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम जो बॉटल होती है उसको हाई प्रेशर में सील करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेनरी लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।